टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों का ITR किस प्रकार से फाइल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे www.incometax.gov.in। अब इसको हम सर्च कर देंगे। साथियों, इनकम टैक्स की साइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब हम इसे डेस्कटॉप मोड पर सिलेक्ट करेंगे। ऊपर की दाहिने तरफ जो 3 डॉट है इसको सिलेक्ट करते हुए हम डेस्कटॉप साइड में कर लेंगे। अब ये हमारा जो है डेस्कटॉप मोड पर हो चुका है स्क्रीन। अब इसे हम लॉगिन करने के लिए प्रोफाइल जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपको 2 टैब मिलकर देखने के लिए मिल रहा होगा, एक रजिस्टर, दूसरा लॉगिन। रजिस्टर कैसे करेंगे इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन वो साथी कर सकते हैं जिन्होंने पहले से अपना अकाउंट इनकम टैक्स साइट पे बनाया हुआ है। ये ओपन हो चुका है। अब कह रहा है इंटर यूज़र ID। अब पहले सिर्फ पैन नंबर था यूज़र ID में, अब और ऑप्शन बढ़ा दिया गया है। आप आधार नंबर डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं और तीसरा है नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, जो कि अदर यूज़र ID कह रहा है। अब यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में पैन नंबर टाइप करना है। ये ऑटो सेट है, आप स्मॉल में भी टाइप करेंगे तो कैपिटल आएगा। पैन नंबर इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये पेज लॉगिन हो गया है। आप ऊपर पैन नंबर लिख कर के आ रहा है, नीचे लिखा है लॉगिन, और लॉगिन के नीचे आप ध्यान दीजिए लिखा है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप पासवर्ड इंटर करिएगा, उसके बाद कंटिन्यू बटन दबाएंगे। अभी हमारा पेज ओपन हो चुका है और बाईं तरफ आप देख रहे हैं हमारा प्रोफाइल से संबंधित डिटेल दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, और राइट साइड में आपका ये फाइल नाउ ब्लू कलर में लिखा है। अब ITR फाइल करने के लिए हमको इसी फाइल नाउ पर क्लिक करना है। ये फाइल नाउ ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-22, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। असेसमेंट ईयर साथियों फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे होता है। अब इसको सिलेक्ट करते ही आपको कंटिन्यू पर करना है। ये दोनों टाइप जो नीचे के हैं, सिलेक्ट फाइलिंग टाइप और ये आपका जो है लॉक है, ये नहीं होगा। आपको बस ऊपर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आ गया सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन करेंगे। प्रोसीड। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपका जो है टाइप क्या है, स्टेटस टाइप क्या है, इंडिविजुअल है, HUF है, अदर्स है। तो हम लोग इंडिविजुअल है, जो सैलरीड पर्सन के लिए हम ये ITR फाइल किया जा रहा है, तो इंडिविजुअल और कंटिन्यू। अब फिर आ रहा है आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, यानी आपको पता है कि कौन सा ITR आपको फाइल करना है। तो अलग अलग पर्सन कैटेगरी के लिए अलग अलग ITR फाइल बनाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, सैलरीड पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट ITR 1 फाइल करेंगे। तो जितने टीचर हैं, परिषदी हों, चाहे वो माध्यमिक हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अगर सैलरीड पर्सन है तो उनको ITR 1 ही फाइल करना है। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR पर क्लिक करेंगे। अब ये साथी ओपन हो चुका है ITR फाइलिंग का पेज। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेटेस्ट गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे बहुत सारे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें दी हुई है, आप चाहिएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप लेटेस्ट गेट स्टार्ट पर करेंगे क्लिक। अब ये हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहीं से शुरुआत हो रही है इनकम टैक्स फाइलिंग की मेन। अब इसमें पहला टैब बना हुआ है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी द फॉलोइंग रीज़न, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब इसको हम आपको हिंदी में समझा देते हैं। जो लिखा है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो हमारा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जिसमें टैक्स की छूट मिलती है हमें, वो 2.5 लाख तक की है। आप 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम पाते हैं तो आप पहला वाला सिलेक्ट करिए। और दूसरा है उसमें अगर दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो ये उनके लिए है जिनके करंट अकाउंट में, यानी ऐसे सैलरीड पर्सन जिनका करंट अकाउंट भी हो और उसमें
1 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ हो प्रीवियस, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा कंडीशन उनके लिए है कि उन्होंने फॉरेन ट्रेवल किया हो, 2 लाख से ऊपर खर्च किया हो फॉरेन ट्रेवल पे। और तीसरा है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए आई हो साल की, प्रीवियस ईयर की। तो और अगर इन तीनों में कोई नहीं आता है और उसका इनकम 2.5 लाख से भी कम है और वो ITR फाइल करना चाहता है, तो उसको अदर्स पे क्लिक करना होगा। तो सैलरीड पर्सन जान लीजिए, आप अगर टीचर हैं और आपका लिमिट 2.5 लाख से अधिक है और इन तीनों कंडीशन आप नहीं आते, तो पहला वाला ही सिलेक्ट करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए साथियों, एक टैब आ गया है जो ITR से संबंधित हमने शुरू में बताया था कि 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला तो था कि इसके स्क्रीन के कलर में और इसके डिज़ाइन में बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव हुआ है कि आपको जो डेटा मिलेगा प्री फिल्ड रहेगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो आपके विभाग ने उनको डेटा दिया है, उसको प्री फिल करके आपकी साइट, आपका इनकम ITR पूरा से पहले से रेडी किया है। आप उसको मिलाना है, जहाँ गलती होगी उसको करेक्शन कर देना है, यानी अगर कुछ अलग फिल हो गया है तो उसको डिलीट कर देना है, अगर कुछ छूटा है तो उसको ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि उसका प्रॉपर प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब हम इसे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे 5 टैब बना हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और ऊपर भी 5 टैब बना हुआ है। उसके फिर ये पहले टैब का, ये रिटर्न समरी का 5 टैब बना हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और बाकी के 4 टैब लॉक हैं। तो आप पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। साथियों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें दी हुई हैं ऊपर। अगर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ गलत है तो आप उसको सही कर लीजिए, एडिट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब हम इनकम टैक्स फाइलिंग पे चलते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम। देखिए कई ऑप्शन दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो पहला वाला सिलेक्ट करिए। किसी भी राज्य के एम्प्लॉई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए। और पब्लिक सेक्टर, आप अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं तो पब्लिक सेक्टर सिलेक्ट करिए। आप पेंशनर हैं, आपको पेंशन मिलता है और आपका इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आप पेंशनर में सेलेक्ट करिए। और अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो आप अदर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे हम बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। और आप अगर अपने जो भी कैटेगरी में, जिस कंपनी में या जिस गवर्नमेंट के अंदर काम करें तो सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक आया है फील्ड सेक्शन। अब आप अगर अपना इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड डेट होती है उसके टाइम से पहले या उस डेट पे भर रहे हैं तो 139(1) भरना है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आया हुआ है तो आप 139 सेक्शन 9 सेलेक्ट करिए, या इसको ऑन करके इसमें से जो सेक्शन में आपको नोटिस आया उसको करिए। तो हम ये फ्रेश ITR फाइल कर रहे हैं तो हमको इसको नहीं करना। ये इनकम टैक्स में नोटिस पाए हुए लोगों के लिए होता है। हम बाय डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 139(1) में जाएंगे। अब यहाँ पर एक नीचे सवाल है, ये आप ध्यान दीजिए। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, यानी इसमें कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ने अभी 2 वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग में जो बदलाव किया है कि जो एक पुराना स्लैब था, आपकी इनकम अगर 5 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। गवर्नमेंट 12,500 का रिबेट देती है। तो आप उस पर नो में करते हुए पुराने स्लैब पे जाएंगे। और जो नया स्लैब गवर्नमेंट ने लाया है उसमें अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का छूट, इन्वेस्टमेंट छूट नहीं मिलेगा 80C के अंदर। चाहे आपकी LIC हो, चाहे ट्यूशन फीस हो, चाहे होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो, ये सारी छूटें आपकी नील हो जाएंगी। और आप उसको देख लीजिए आपका किस में बेनिफिट है। तो हम यहाँ पर 5 लाख तक इनकम जिसकी छूट में आती है वो वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, पुराना स्लैब। नो पे करिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे साथियों आपका जो है बैंक अकाउंट का डिटेल आएगा। अगर आपने पहले से बैंक अकाउंट पिछली बार ITR फाइल किया होगा तो यहाँ पे एडेड आएगा और उसको वैलिडेट करना रहता है। और वैलिडेट वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइए कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, अलग से हो। यही साइट पे यहीं से होता है वैलिडेट। आप ऐड अनदर अकाउंट में जाइएगा
कि जैसे मान लीजिए अभी 69,000 भर्ती हुई है, 68,000 भर्ती हुई है, वो लोग भी फाइल कर रहे हैं ITR। उन्होंने या कोई ऐसा शिक्षक साथी जो पहली बार ITR फाइल कर रहा है, उसका यहाँ पर ऐड होकर के नहीं आएगा बैंक अकाउंट, तो आप ऐड अनदर में जाइएगा। हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। ये देखिए, ये देखिए आपका बैंक डिटेल्स ऐड, बैंक डिटेल्स वैलिडेट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपको जो भी बैंक का अकाउंट आप दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर डालिए, फिर से कंफर्म करिए। अकाउंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है, कैसा है, जॉइंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करिएगा जो आपका अकाउंट है। फिर अकाउंट होल्डर टाइप, आप उसमें जॉइंट होल्डर हैं या प्राइमरी होल्डर है, तो आप प्राइमरी ही रहेंगे आप। और यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट करिएगा तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आपको IFSC कोड डालेंगे, जैसे IFSC कोड इंटर करेंगे तो आपको बैंक का नाम और ब्रांच का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। वो सब भरने के बाद अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा लिखा हुआ वैलिडेट, जैसे सारी डिटेल फिलअप करेंगे, यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। बस यही इतनी प्रोसेस थी। अब हमारा अकाउंट पहले से एडेड है। आप चाहे यहाँ पे साथ ही 2 अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है तो 3 ऐड कर लीजिए। इनकम टैक्स से कुछ भी छुपाइए मत, यहाँ पे ऐड करके रखिए। तो हमारा एक अकाउंट है, हम एक अकाउंट ऐड किए हैं। अब यहाँ बैक चलेंगे, हम आ गए हैं फिर से उसी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए रिफ़ंड के लिए आपको एक अकाउंट को ऑन करना होगा, यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये ब्लू कलर में था, इसी को ऑफ नहीं रहना चाहिए। एक अकाउंट आपको, अगर 2-3 अकाउंट ऐड किए तो एक अकाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंफर्म करके आगे बढ़ना है। अब देखिए साथियों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा भर चुका है। अब हम ग्रास टोटल इनकम में चलेंगे। दूसरा ऑन हो गया, 3 अभी बंद हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें पूछ रहा है, यस नो में आपको जवाब देना है। यहाँ पर हम पहले वाले में नो है, यानी आपने बाहर कोई ट्रैवल किया उसके लिए आपको एग्जेम्पशन कंपनी द्वारा दिया गया है, तो ये नो है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी नहीं मिला हुआ है हमारा, ये भी नो है। और यहाँ पर देखिए HRA की छूट हमको मिली हुई है, और जो हमें विभाग द्वारा दी गई और हमारे फॉर्म 16 में इंटर शो भी कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको यस कर लेंगे। और उसके बाद लीव अलाउंस नहीं मिलता है, हम नो कर लेंगे। उसके बाद और कोई अदर एग्जेम्पशन नहीं है मेरा, ये भी नो करेंगे। और हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई है। और इसको आप चाहे तो एडिट हम कर दे रहे हैं, एडिट करके दिखा दे रहे हैं। और ये प्रीफिल आ रहा है, हमारे जो फॉर्म 16 पर प्रिंट करके हमको विभाग द्वारा दिया गया वही डेटा यहाँ पे फिल करके आ रहा है। और अगर कोई आपके इसमें कोई गलत फिल हो गया है तो आप इसको सही कर सकते हैं। अब जैसे HRA की छूट हमारा यहाँ पे सेक्शन 1030A में मिलती है, वो 16,080 रुपये है। अब जो 4600 ग्रेड पे वाले होंगे उनका और ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे HRA आप वो छूट ले सकते हैं। लेकिन जो उसका टर्म एंड कंडीशन है वो फॉलो करते हुए, उसके लिए प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत हो गया है फिल, जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये की सभी एम्प्लॉइयों को मिलती, चाहे उसकी सैलरी का स्लैब चाहे जो हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको 1 लाख का छूट दिखा रहा है। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो कि 50,000 होना चाहिए, और 50,000 हमको गवर्नमेंट ने दे दिया है इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये गलत है। हम लोग, हमारे डिपार्टमेंट में बेसिक शिक्षकों के को इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करते ही हमारी ये छूट 50,000 की हो गई सेक्शन 16 में। और ये हमारा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, जो हमारे टैक्सेबल इनकम आया है अभी, ये 4,87,386, और ये हमारे ठीक फॉर्म 16 से मैच भी हो रहा है। इसमें से हमारा HRA माइनस हो चुका है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस हो चुका है। उसके बाद ये इतना आ रहा है 4,87,386, और जो कि हमारे फॉर्म 16 से पूरा मैच कर रहा है। अब हम इसको सेव कर देंगे। सेव हो चुका है साथियों। उसके बाद यहाँ पर आ गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, हम इसमें बता देते हैं। जिसका आप अगर अपना मकान किराए पे किसी को दिए हैं तो हाउस प्रॉपर्टी से आपको किराया मिल रहा है, इनकम हो रहा है, एक ये हो गया। और दूसरा, इसमें अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसका अलग कंडीशन है। तो हम इसको आपको एक छोटा सा दिखा दे रहे हैं। आप ऐड और एडिट में जाइएगा ब्रेकअप भरने के लिए।
इसको आप साथियों ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है आपका खुद का मकान है और जिसमें आप रह रहे हैं, किराए पे नहीं दिए हैं, और उस पर मान लीजिए होम लोन चल रहा है, तो आप यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे इंटरेस्ट कितना पे किया, यानी होम लोन जो आपका चल रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट आप दिए हैं, तो इंटरेस्ट की छूट होम लोन की यहाँ पे मिलेगी। मान लीजिए आपको एक छूट मिली है 1,45,000 की, यहाँ पे डाल दीजिए। और मान लीजिए इस साल आप, पिछले साल कोई आपको रेंट मिला था, उस मकान में किराएदार रखे थे, तो उस पर 30% आपको छूट मिलेगा, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ 0 है तो ये 0 जाएगा। अब एक ये हम डेमो के लिए भर रहे हैं, आप इसमें मत ये होगा कि हमको छूट मिले, हमारा कोई होम लोन नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए भर रहे हैं। अब देखिए ये आपका -1,45,000 आ गया, यानी आपका जो टोटल इनकम आएगी उसमें से ये 1,45,000 और माइनस हो जाएगी, इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। और आप इसको ऐड कर दीजिएगा, वो अपने आप हो जाएगा। अब हम दूसरा पिक्चर दिखा देते हैं आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड के बजाय लेट आउट। लेट आउट का मतलब ये हुआ है कि आपने अपने मकान को रेंट पर दे दिया है और वहाँ पर आप खुद नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको रेंट रिसीव हुआ है, जिसे आपने रेंट पे दिया है, तो पहले वाले में आपको रेंट भरना है, कितना रेंट आपको मिला। उसके बाद अगर आपने म्यूनिसिपल या किसी को टैक्स दिया हुआ है तो वो टैक्स डाल दीजिए, आपका घट जाएगा, और बाकी दोनों सेक्शन ऑटो कैलकुलेट होंगी। फिर वापस आ गया आपका यहाँ पे इंटरेस्ट। आपको जैसे मान लीजिए हमको 1,10,000 या 1,20,000 रुपये हमको रेंट मिला है पूरे साल में, और उसके बाद हमने 2,000 रुपये का टैक्स दिया हुआ है। अब ये 1,18,000 आ गया, उसका 70% माइनस कर दीजिए, 30% आपको ये करके आप 35,400 की छूट मिल जाएगी। उसके बाद आप जो है कितना इंटरेस्ट पे किए हैं यहाँ पर डाल सकते हैं, और साथ ही आप जो है इंटरेस्ट के सेक्शन में 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं यहाँ पर। और दो अलग अलग सेक्शन है, 80EE जिसमें 50,000 की छूट मिलती है, और आगे आपको दिखाएंगे, और एक सेक्शन है 80EEA, उसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, उसके अलग अलग कंडीशन है। तो आप सिंपल से समझ गए होंगे। अगर आपका होम लोन चल रहा है, बेसिक शिक्षकों में ज़्यादातर लोगों का होम लोन चलता है, तो अगर आपने अपना मकान किराए पे लिया है तो यहाँ पे लेट आउट सेलेक्ट करिएगा। सॉरी, किराए पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लेट आउट सेलेक्ट करिएगा, और जो किराया आपको रिसीव हुआ है उसका अमाउंट डालिएगा, और नीचे आपका इंटरेस्ट पेएबल, जो भी आपने इंटरेस्ट होम लोन में पे किया है, आप इसके लिए बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट शो करता है, तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे इंटर कर देना है अगर किराए पे दिए हैं। अगर आप खुद रह रहे हैं, होम लोन पे घर है, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करके होम लोन का इंटरेस्ट फिल कर दीजिएगा। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा यानी मूलधन, वो आपका 80C में जोड़ लीजिएगा। जो 1.5 लाख की छूट मिलती है, LIC, ट्यूशन फीस वगैरह जोड़ते हुए, उसी में आपका वो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ेगा। तो हमारे केस में साथियों ये नहीं था होम लोन, हम आपको एक डेमो के लिए भरे थे, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमने कैंसिल कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ऐड डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। अब साथियों यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है जिसमें पूछा जा रहा है पहला वाले में कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपके पास अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो उसमें ज़रूर 4 क्रेडिट हुआ होगा इंटरेस्ट का, 4 क्वार्टर का, तो आप उसको जोड़ लीजिए और यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो मेरे केस में है 1,014 रुपये, मैं इसको इंटर यहाँ कर दे रहा हूँ। और ये साथियों, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी इनकम बढ़ जा रही है। 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है, उसकी छूट मिल जाती है आगे सेक्शन 80 TTA में। तो अब ये भी 1,014 रुपये जो हमने ऐड किया है, ये आगे एग्जेम्प्ट में हमारा माइनस भी हो जाएगा, और इनकम टैक्स को हमने अपना इंटरेस्ट शो भी कर दिया है। तो आप भी ये सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ज़रूर यहाँ ऐड करिएगा। बाकी का हमारे में सब नो है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपने दूसरे नंबर पे कोई FDs किया है और उसका कोई इनकम रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर यस करके वो अमाउंट सब कर दीजिएगा। हमारे केस में नो है। फिर फैमिली पेंशन नो है, इनकम टैक्स रिफ़ंड नो है, और एनी अदर नो है, डिविडेंड इनकम नो है। तो ये बाकी चीज़ें नो रहेंगी, और इसको फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सब हो करके हमारा 1014 रुपये आ गया है। अब मेरा जो 4,87,000 था वो 4,28,400 रुपये हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमारा 4,28,400 है। अब एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ पे हमारी जो जो छूट मिलेगी हम वहाँ पे एग्जेम्प्ट करेंगे। ऐड डिटेल्स में चलते हैं। ये भी प्री फिल्ड ही रहता है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है तो ऐड कर सकते हैं, और बाकी अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। आपसे संबंधित अगर कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और ये रिपोर्टिंग पर्पज़ से है, हमारे में कोई नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। साथियों ये देखिए हमारा दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम का पेज कंफर्म हो चुका है। अब टोटल डिडक्शन का पेज ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है अगर आपने कोई डोनेशन किया है उसका क्लेम लेना है तो आप यस करिए, और नहीं किया है तो आप नो करिए। साथियों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप अगर जैसे भी कुछ लोगों का कोरोना में 1 दिन के वेतन डोनेट हुआ था और आपके उसमें चढ़ा हुआ है तो आप यस कर दीजिए, और फॉर्म 80G के तहत उसकी छूट मिल जाएगी। इसके अंदर हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस तरह से 80G में छूट लिया जाता है। तो अभी हमारे में नो है तो हम नो कर दे रहे हैं। आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है डोनेट किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो, हमारे में नो है। और 80G के अंदर डिडक्शन नहीं, हमारा नो है ये भी। और ये 1,044 रुपये मेरा छूट है टोटल। साथ ही यहाँ पर आप सारा इनकम ऐड कर लीजिएगा TC के तहत जो छूट है, जैसे बच्चों की फ़ीस, LIC, PLI और आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ये सारी चीज़ें जोड़ते हुए 80C के अंदर जितनी छूटें हैं आपकी LIC वगैरह की, सब जोड़ करके हाँ एक साथ अमाउंट टोटल लिख दीजिएगा। हमारे में कोई निवेश नहीं है, सिर्फ 1,044 रुपये का है, तो वो पहले से प्री फिल्ड आ रहा है, हम इसको एडिट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगला सेक्शन साथियों है 80CC-D2। अगर आपका NPS कट रहा है तो आप यहाँ पे यस करिएगा, और जितना अमाउंट आपका NPS में कटा है फॉर्म 16 से देख कर यहाँ भर दीजिएगा। हमारे में नो है तो हम इसको नो कर दें, और ये सारे सेक्शन आपको आगे भी मिलेंगे, वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपका अगर है TD में तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, हमारे में नो। अगर आपने सेक्शन TE में हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो यस करिए, हमारे में नो है तो हम नो कर दिए। आप अगर अदर क्लेम के लिए एलिजिबल हैं तो हम यहाँ पर यस है। और आप ये देख लीजिए हमने 80 TTA में हमने जो सेविंग्स बैंक अकाउंट का 1,014 रुपये ब्याज भरा था, अब उसके हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट ले लेंगे, वो पैसा माइनस हो जाएगा। और हमने इनकम टैक्स को अपना सेविंग बैंक का ब्याज भी इंटरेस्ट शो कर दिया। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। साथ ही पूरा पेज वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है, जैसे 80C में छूट आप मिला लीजिए, अगर कम है तो आप एडिट कर लीजिए, गलत फिल हो गया है तो एडिट कर लीजिए। 80D में हमारा 0 है। 80 TTA जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट होता है 10,000 तक की, उस पर छूट मिलती है, वो 1,014 रुपये है, यहाँ पे हमने छूट ले लिया है। उसके अलावा अगर आपका कोई और है तो नीचे दिया हुआ है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कंफर्म करेंगे। अभी साथियों देखिए टोटल डिडक्शन भी हमारा कंफर्म हो चुका है। अब हम टैक्स पेड पे चलेंगे। साथियों ये पेज ओपन हो चुका है, इस पे देख लीजिए आपका जो TDS कटा, अगर आपका टैक्स कट रहा होगा तो यहाँ पर अमाउंट लिख करके आएगा। मेरा कोई टैक्स नहीं कट रहा है, हमको रिबेट मिल के छूट मिल चुका है, इसलिए हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा टैक्स पेड भी कंफर्म हो चुका है, और अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। साथियों ये पेज ओपन हो चुका है, आ रहा है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। अब हमारा इनकम टोटल दिखा रहा है 4,86,340। अब इसको अगर 2.5 लाख माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो उस पर ऊपर टैक्स बन रहा है 11,817 रुपये। अब चूँकि हमें 87A के तहत रिबेट मिलता है, गवर्नमेंट 12,500 तक की रिबेट देती है, जिसको हम कहते हैं कि 5 लाख तक की इनकम अगर है तो हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथियों ये वही चीज़ है एक्चुअली, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स रिबेट गवर्नमेंट देती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स 12,500 रुपये होता है, तो गवर्नमेंट 12,500 का रिबेट देती है। तो हमारा 12,500 की जगह मेरा टैक्स 11,817 बन रहा था, तो 87A के तहत हमको उतने का ही 11,817 के गवर्नमेंट से रिबेट मिल गया, इसलिए हमारे सारे टैक्सेस ज़ीरो हो गए। हमने इसको हर तरह से कन्फर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। पांचों सेक्शन हमारे कन्फर्म्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर हम प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। साथियों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इस पेज पर आपका जो नाम लिख के आ रहा होगा, पैन नंबर, पिता का नाम लिख के आ रहा होगा, और एक जगह आपको सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप सेल्फ सेलेक्ट करिएगा और बाकी कुछ चीज़ें नहीं भरनी, आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे कर दीजिएगा। ये वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये प्रीव्यू का पेज साथी ओपन हो चुका है। इसमें आप एक बार फिर से मिला लीजिए, जहाँ पे आप दिक्कत हो है, कहीं कहीं अगर गलत फिल हो गया है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स के एक नए साइट की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई चीज़ें छूट गई हैं, एरर आ गया है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइट खुद ही बता देता है। जैसे मेरे में एक एरर आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्लीज़ इंटर अमाउंट, तो हमको वहाँ पे अमाउंट हमने छोड़ दिया है। अब हम इसी पे क्लिक करेंगे, आपको सीधा वो उस जगह पे ले जाएगा, नेचर ऑफ इनकम। अब यहाँ पे हमको ज़ीरो ऐड कर देना है और सेव कर देना है, क्योंकि हमारा कोई इनकम नहीं था, इसलिए हमने ज़ीरो ऐड करके सेव कर दिया। अब ये फिर से वही पूछेगा साथियों, आप इसको कंफर्म करना है। जब भी कोई एरर फाउंड होगा तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से होता है, तो आप कंफर्म, इसको हम प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू का पेज ओपन हो चुका है, इसको आप एक बार फिर से मिला लीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा ITR 1 लिख के आ रहा है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी हमारा तीनों सेक्शन, 2 सेक्शन इसमें से कंफर्म हो गया है। अब हमको वेरीफाई रिटर्न करना है, वेरीफाई टू सबमिट। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। अब साथ ही इसमें ध्यान दीजिए, एक 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाई ITR V5। पहला ऑप्शन है, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको तुरंत तो आधार OTP और जो भी आप प्री वैलिडेटेड अकाउंट्स में कई ऑप्शन हैं आपको ई वेरीफाई करने के लिए, तो सबसे आसान है आधार OTP वाला। तो अगर आप ई वेरीफाई नाउ करेंगे तो तुरंत OTP आएगा और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ई वेरीफाई लेटर करेंगे तो आपका ITR सबमिट हो जाएगा। फिर ए वेरीफाई आप अलग से कर सकते हैं। तो और अगर आपको ई वेरीफाई नहीं करना है, कोई तकनीकी दिक्कत है या जो भी है, तो आप इसका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट निकाल करके बंगलौर पोस्ट कर सकते हैं 120 दिन के अंदर। तो साथियों आप हम बताना चाहेंगे, ये वेरीफाई लेटर करिए, इसका ये बेनिफिट होता है, मान लीजिए कभी OTP नहीं आया, कोई और दिक्कत हुई, तो आपका ITR सबमिट हो जाएगा और आपको सिर्फ ई वेरीफाई करना रहेगा। और ई वेरीफाई कहाँ से करेंगे वो हम आपको अभी बता देते हैं। हम ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, हम सबमिट कर देंगे। अब इसमें लिख के आ गया, यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विथ इन 120 डेज। तो 120 दिन के अंदर हम इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इसको जाएंगे गो टू डैशबोर्ड में। साथियों हमारा रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम इसको ई वेरीफाई करेंगे। और साथियों ई वेरीफाई करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, जो हमने ITR भरा हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप ये सिंपल सा जो ऊपर 3 लाइन बनी हुई थी उस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर ई फाइल में जाइए, फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जो दूसरा टैब है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ITR 1 एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है और बगल में लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, और फिर डाउनलोड रिसिप्ट, फिर डाउनलोड XML लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर हम डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फ़ाइल डाउनलोड होने का आ गया है। अब यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। आपका फ़ाइल जो है आपके मोबाइल के अंदर उसमें सेव हो चुका है। अब साथियों अब हम चलेंगे ई वेरीफाई करने के लिए, फिर से वही तीनों डॉट पे करेंगे। साथियों हम फिर आ गए हैं ई वेरीफाई में। ई वेरीफाई करने के लिए यहाँ टैब बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। साथियों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से ई वेरीफाई होने में काफ़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है इनकम टैक्स की साइट पे, इसलिए यहाँ से हमने काफ़ी प्रयास किया है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ तकनीकी कुछ समस्या है जिसकी वजह से यहाँ से ई वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगा। और ई वेरीफाई करने के लिए हम आपको एक दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे ऑप्शन से हमें ई वेरीफाई करने के लिए इस पेज से लॉग आउट करना होगा। तो हम लॉग आउट करने के लिए प्रोफाइल पे टैब पे टिक करके लॉग आउट पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट होते ही साथियों देखिए होम पेज पर ई वेरीफाई का टैब बना हुआ है। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए।
साथियों देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे 4 डिटेल्स आपको फिल करना है। पहला है पैन नंबर, दूसरा असेसमेंट ईयर, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर। अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर आप लॉगिन किए थे तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किए उस पर भी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और साइट पे भी दिख रहा था। तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर कहीं नोट कर लीजिए और फिर ये चारों डिटेल्स आप भरिए। तो सबसे पहले चलिए हम डिटेल्स भरते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले कॉलम में हम पैन नंबर भरेंगे और इसको ध्यान रखना है ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा। साथ ही हमने सारा डिटेल भर लिया है, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर 21-22 और एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर मोबाइल नंबर। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए साथियों OTP का पेज ओपन हो गया है और मोबाइल पे हमारी OTP आएगा 6 अंकों का, उसको हम भरते हुए फिर सबमिट करेंगे। साथ ही हमने ये मोबाइल नंबर पाए हुए OTP को इंटर कर दिया, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ से ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, उसको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आधार OTP वाला है, दूसरा है नेट बैंकिंग से, तीसरा है बैंक अकाउंट से और ये डीमैट अकाउंट से। तो आप ये सारे ऑप्शन भी बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे आसान ऑप्शन आपका आधार OTP है, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसी नंबर पे OTP जाएगा। तो हम ये आधार OTP सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद 1 टाइम OTP, यहाँ एक एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, जनरेट आधार OTP। साथ ही मोबाइल नंबर पर आए हुए आधार OTP को हमने इंटर कर दिया है। अब हम वैलिडेट करेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे। साथियों देखिए वैलिडेट करते ही रिटर्न ई-वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी आपका रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है और आप यहाँ से फिर ई-वेरीफाइड किया हुआ एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करिए। यहाँ से लॉगिन करते हुए आप अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों ये थी पूरी प्रक्रिया ITR फाइल करने की और ई-वेरीफाई करते हुए एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।